तो ये चींटियों का घर है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं ऐसे इसको डाल रहा हूँ। आज अमावस्या का दिन है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका देवी देवताओं से कोई मतलब है। अगरबत्ती लगा रहे हैं अभी। हाँ, लगा 5 जगह पर रखते हैं, ठीक है ना। लग रहा है तो धुआं निकल रहा है। और जिस चीज के लिए रो रहा था वो सब चीजें हम लेके आए हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये बेल्ट लेके आए हैं। ये बताइए, चश्मे में मतलब राजा बन गए हैं भाई ये। हाँ दोस्तों, अभी मैं उठा हूँ और अभी मैंने चाय भी पिया है और अभी मैं बकरी चराने जाऊंगा। लेकिन आज अमावस्या है और चींटी नुगरा करेंगे। मैं कल नहा लिया था, तो मेरे पापा कल नहीं नहा रहे थे, तो आज नहा रहे हैं। और अभी मैं बकरी चराने जा रहा हूँ। और ये मेरी मम्मी है, ये खाना बना रही है। मम्मी काई की सब्जी बनाएगी आज? बटली की दाल बनाएंगे आज। बटली की दाल और बाटी। घट नहीं बनाए बेटा गर्मी में। दोस्तों, बाटी नहीं बनाएगी, तो मैं बकरी चराने लेके जाता हूँ और आशा भी जाएगी। दोस्तों, ये दलिया है, एक तरह से इसको सेका जाता है और इसको सेका गया है। इसमें घी, शक्कर, गुड़ और जो गेहूं का जो दलिया होता है वो है। अब मैं इसको, आज अमावस्या का दिन है, तो मैं इसको चींटी नुगरा इसे बोलते हैं हमारे इधर, चींटियों को खिलाऊंगा, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों, ये चींटियों का घर है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं ऐसे इसको डाल रहा हूँ। आज अमावस्या का दिन है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका देवी देवताओं से कोई मतलब है। होगा, क्योंकि मेरे पिताजी चींटी नुगरा करवाया करते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो लाखों लोगों को बुलाते हैं, हिंदू धर्म में बुलाते भी हैं। लेकिन ये यज्ञ हवन ही मानिए आप, इसमें इतने सारे जान को, एक तरह से इतनी सारी आत्मा को भोजन मिल जाता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यज्ञ हवन से ज़्यादा यहाँ पे भोजन, एक तो छोटा छोटा वो रहता है जीव, और उनको भोजन मिल जाता है, तो ये यज्ञ हवन से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी ये सब चीज़ें किया करते थे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका कोई ज्योतिष शास्त्र से या इससे कोई लेना देना है, नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई, इससे क्या रहता है कि कई सारी आत्माओं को, कई सारी जान को, जीव को भोजन मिल जाता है। इसलिए मेरे पिताजी ये सब चीज़ें किया करते थे और मैं भी ये सब चीज़ें करता हूँ। मेरा सोचना ये है कि किसी देवी या देवता से इसका कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है। रीज़न यही है कि हम भोजन खिलाते हैं किसी एक व्यक्ति को, तो वो एक ही के पेट में जाता है। लेकिन अगर हम चींटी को दाना खिलाते हैं तो कई सारी चींटियाँ होती है, अनगिनत लाखों चींटियाँ होती है, और लाखों चींटियों को हम भोजन खिला सकते हैं। और ये काम छोटा से छोटा व्यक्ति भी कर सकता है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आटा लगता है या दलिया लगता है, उसमें शक्कर, घी, गुड़ ये सब मिलाते हैं और खिला देते हैं। और मैं एक जगह पे नहीं जाता हूँ, यहाँ पे जितने भी चींटियों के घर मैंने देख रखे हैं, हर अमावस्या के दिन मैं ज़रूर जाता हूँ। और अमावस्या के दिन मेरे पिताजी खिलाते थे, और अमावस्या के दिन ही मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। तो मुझे एक तरह से आत्म संतुष्टि होती है। अब मुझे नहीं मालूम कि इससे होता क्या है, लेकिन मुझे आत्म संतुष्टि होती है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम गांव खेत में रहते हैं और ये सब चीज़ें हमारे आसपास, मेरे पिताजी, मैंने और किसी को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो सब ये सब चीज़ें किया करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता हो तो आप भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अमावस्या है आज, तो ये पूजन कर रहे हैं मेरे पापा। और ये मेरे पापा है, और ये कुटेली है, ये अगरबत्ती लगा रही है, और ये सारा सामान जमा लिया है हमने। सारा सामान जमा लिया है हमने पूजा का।
और एक घी का डब्बा रखा है और ये चावल से करते हैं पूजा। और ये देखते हैं कैसे करते हैं ये। और दोस्तों ये ऐसे मिलाते हैं इसको और फिर इसको मिलाकर फिर अच्छे से मिलाकर और फिर यहाँ पर रखते हैं। तो ये अगरबत्ती लगा रहे हैं अभी। हाँ लगा। दोस्तों हिंदू धर्म में जो भी मान्यता है मैं उसको उतना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जो करते थे मैं वही करता हूँ। और आप देखिए इधर दिखाओ, ये हमारे पूर्वजों का वो है, देखिए ये बनवाया है, ये हमारे पिताजी बना के गए थे ये। और ये तो ये बना के गए। अब इसमें क्या है, हम पूजा करेंगे। और ये मिट्टी का है, ठीक है। इस पे ये गोबर के जो कंडे होते हैं जिसे ओबले बोलते हैं उसका आग लगाते हैं। और आप देखिएगा कि हमारे घर में अमावस्या के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हमने अगरबत्ती लगा दिया है, ठीक है। और पानी में भर लेता हूँ। पानी भरने के बाद में थोड़ा सा दूर बैठो तो खड़े हो जाओ, खड़े, ठीक है। दोस्तों क्या करते हैं देखिएगा, ये हमारे घर का रीति रिवाज है, हम किसी और के घर की बात नहीं कर रहे हैं। और हमारे पिताजी यही करते थे जब तक वो इस दुनिया में थे। तो मैं क्या करूँगा कि देखिए ये पहले ये चावल है, तो मैं चावल को पहले हाथ से ऐसे करके पहले हमारे जो पूर्वज है उनको मैं खिलाऊंगा। अब जो मान्यता है हिंदू धर्म में यही मान्यता है। तो वो घी अच्छे से मिला दिया है? हाँ मिल गया वो। ये यहाँ पे शक्कर और घी दोनों इसमें मिला है चावल में। और ये यहाँ पे क्योंकि और ये सिर्फ 1 महीने में 1 दिन ही करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इधर करो, ये खिला दिया हमने, ठीक है। और ये 5 जगह पर रखते हैं, ठीक है ना। और ये 4 हो गया और यहाँ एक बीच में रख देते, ये 5 जगह है, ठीक है। 5 जगह हम करते हैं। और उसके बाद में अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इधर करो, इधर मेरा हाथ जहाँ। दोस्तों अब क्या करेंगे हम, ये चावल हमने खिला दिया है। अब क्या करेंगे कि ये रीति रिवाज है, मैं मेरे हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है। ये इसमें घी है और गुड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने घी और गुड़ पे ये रख दिया है। अब देखिएगा धुआं निकलेगा ये, ठीक है। जो रीति रिवाज है वो मैं उतना ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन अब हमारे पिताजी जो करते थे वो तो हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। मत करो। और ये पूरे घर वाले ही हम थोड़ा थोड़ा करके ये सब चीज़ें करते हैं, है ना। अब ये हो गया, इसके बाद में हम क्या है, इनको पानी पिलाते हैं। वो पानी कैसे पिलाते हैं, बहुत सारे लोगों को अंधविश्वास ही लगेगा, मुझे भी अंधविश्वास ही लगता है कि इससे क्या होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे पिताजी जो करते थे वो हमें करना पड़ रहा है। ये पानी पिला दिया, ऐसे पानी पिलाते हम लोग, हम मालूम नहीं, ऐसे करके हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों अभी गाय आ गई है, अब मैं आरती करूंगी। तो दोस्तों ये आरती कर लीजिए अभी आशा। वो चावल तो रख दिया ना, तू तो धूप कर दे बस बस पानी का छांटा लग दे अब। हाँ बस अलगट। हाँ ये आशा ने भी कर दी है। अब अब मैं धूप कर देता हूँ, और मैं धूप कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए धुआं निकलने लग रहा है, तो धुआं निकल रहा है। और अब ये पानी का छींटे लग देते हैं। अब हम पानी पिला दिया है अब हमने, और अब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं।
हो गया? हो हमने दोनों भाई बहनों ने कर दिया। देखिए ये घी गुड़ और ये डाला तो ये धुआं निकल रहा है अब, है ना? तो हम लोगों ने कर लिया। हाँ? ठीक है दोस्तों, अब हम मंदिर में भी पूजा करके आ गए हैं और अभी हम खाना खाएंगे। और ये मेरे पापा हैं। दोस्तों, खाना खाएंगे अब हम। दोस्तों, अब हम बाजार गए थे तो अभी आए हैं और अभी आज हमने ये लिया है। क्या लिया है दोस्तों? एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिस चीज़ के लिए रो रहा था वो सब चीज़ें हम लेके आए हैं, ठीक है? इसके लिए मोजे लेके आ गए हैं, ठीक है? इसके लिए जूते भी लेके आ गए हैं ये वाले, ठीक है? और क्या लेके आए? ये चश्मा भी लेके आ गए हैं। वैसे 10 रुपये का है ये। पहनो ये चश्मा। ये चश्मा भी लेके आए, 10 रुपये का पसंद आया इसको तो ले आए हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, पूरा आइटम बहुत सस्ता लेके आए, लेकिन ये बहुत रो रहा था। और एक बेल्ट भी लेके आए। कहाँ है बेल्ट? बेल्ट वो है। वो बेल्ट भी बताओ, ठीक है? बेल्ट भी लेके आए हैं। और ये देखिए ये बेल्ट लेके आए हैं। ये बेल्ट पड़ा हमें मात्र 30 रुपये का, ठीक है? और जो इसको सामान चाहिए था वो ले आए हैं। इसकी मम्मी ये लेके आई है, इसकी मम्मी भी गई थी। ये मशीन का सामान है, वो पोल के सीने के लिए, ब्लाउज के लिए ब्लाउज के लिए लेके आए हैं। लेकिन मैं आप सबको एक बात आपको कहना चाहता हूँ जो कि आपको बिल्कुल सुनना चाहिए। आइए मैं इधर आके बताता हूँ। आसुड़ा, आजा बेटा। पहन लो चश्मा। हाँ, पहन लो। दोस्तों, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, भाई बच्चे का जो मन करता है वो कम से कम उसे करने दिया जाए। तो इसका मन बोला कि आज मुझे मेरे पास में जूते नहीं है। सच में जूते नहीं थे तो आज जूते लेके आए हैं। और वो जूते थे लेकिन वो छोटे थे। हाँ, छोटे थे वो, बहुत पहले ये छोटा था तब लिया था। लेकिन मैं आपको और इसको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि एक लड़का था, ये कहानी आप सुनिएगा। एक लड़का था और उसके पापा रेलवे में थे। और जब रेलवे में थे उसके पापा तो लाड़ प्यार से, बड़े ही लाड़ प्यार से पाला उन्होंने। जैसे इसकी उम्र में था तब जिस चीज़ की वो जिद करता था, मान लीजिए अगर उसको पसंद आ गया, किसी जगह पर गया, उसको कपड़ा पसंद आ गया कि मुझे 1000 रुपये का चाहिए, तो उसके पापा ने 1200 रुपये का दिलवाया, ठीक है? और उसको पसंद कोई चीज़ आ गई कि ये मुझे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उसके पापा ने अरेंजमेंट किया। मतलब उसके पापा ने कभी भी उसको डांटा फटकारा नहीं। अब ये कहानी बिल्कुल आप सुनिए ध्यान से। अब बिल्कुल भी उसके पापा ने नहीं डांटा फटकारा। जब वो बड़ा हो गया तो उसके पापा ने उसकी शादी कर दी। और शादी होने के बाद में वो लड़का, क्योंकि लाड़ प्यार से पला हुआ था, लाड़ प्यार से जब वो पला हुआ था तो रेलवे में उसके पापा जॉब करते थे। मैं बिल्कुल आंखों देखी बात आपको बता रहा हूँ। रेलवे में उसके पापा जॉब करते थे और उसकी शादी हो गई, एक बच्चा हो गया उसको। उसके बाद में वो एक और बीवी लेकर आ गया। और एक और बीवी जब लेकर आया तो वो फिर वो शराब पीने लग गया। उसके बाद में उसके पापा को भी मारने लगा वो, उसकी मम्मी को भी मारने लगा वो। बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। तो लाड़ प्यार उतना ही होना चाहिए बच्चों का जितना कि एक सीमित दायरे में होना चाहिए। आज उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, वो लड़का अकेला है। उसको कोई साथ देने वाला, मुझे नहीं लगता कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, उसका तकदीर बहुत अच्छा था। उसके पापा जब एक्सपायर हुए तो उसके रेलवे में कुछ नियम ऐसा है कि उसके पापा जब एक्सपायर हुए तो उसकी जॉब उसके पापा की जगह पर लग गई। और वो भी 12th तक पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सर्टिफिकेट उन्होंने इससे राज्य ओपन से शायद बनवाया था और फिर वो उसकी जॉब लग गई। तो मैं आपको ये कहानी में इसको भी सुनाना चाहता हूँ कि जिद उतना ही करना चाहिए बेटा जितना कि अपनी औकात हो। अपनी औकात नहीं है ज़्यादा सब सामान खरीदने की। तुमने देखा मैं कैसे चप्पल पहनता हूँ, देखा है ना तुमने? फिर मैं कैसे कैसे सील लेता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कैसे कैसे करके अपना
जीवन यापन कर लेता हूँ और मैं कहता भी नहीं हूँ किसी से। ये बात तुमको भी मालूम है, ये मालूम है ना। तो जिद बेटा उतनी ही किया करो जितना कि होना चाहिए, ज़्यादा जिद मत किया करो, उससे तुम्हारा भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। ठीक है, अब तुमको क्या क्या चाहिए था सब लेके आ गए ना, चश्मा लेकर आ गए, बेल्ट लेकर आ गए, जूते लेकर आ गए, मोजे भी लेकर आ गए। ठीक है, और तो कुछ नहीं ले चाहिए था ना। अब पढ़ाई करना है कि नहीं? करना है ना। अब तुम तो जैसे ही ये बेल्ट निकाल दिया तुम चले तो गए थे बेटा। हाँ, पढ़ाई करना है कि नहीं तुमको? फिर तो बेटा ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आज तुमको मालूम है कि हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और ये जो आज जो सामान खरीदा है दोस्तों, इसकी मम्मी, इसको भी मालूम है कहाँ गई थी, ये भी प्याज में गया था, पैसे वही थे, है ना। सही बात है ये, है ना। ये मैंने दिए क्या पैसे? बिल्कुल भी नहीं दिए। ये बात इसको भी मालूम है। इसकी मम्मी प्याज मतलब मजदूरी करने गई थी, उस पैसे से हम इसका वो सामान खरीदे हैं। ये बात सही है कि नहीं? सही है, ये सही है, इसको भी मालूम है ये सब चीज़ें। तो दोस्तों मैं तो इसको भी ये समझाता हूँ, अभी 9 साल की उम्र नहीं हुई है इसकी, 8 साल की उम्र हो गई है, लेकिन इसको ये सब बातें समझना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसकी जो इच्छा होती है वो सारी चीज़ें हम लेके आते हैं कि नहीं। आज तुमने बोला कि वो चिबड़ी लेके आओ खाने वाली, तो नहीं ली क्या? ली ना बेटा। तो तुम ये सब चीज़ें ध्यान रखो यार, हम हमारा ध्यान ही नहीं रखते हो यार। तुम हमारी नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए, 4 लाइन की कॉपी ले आए हैं। ठीक है, अंग्रेजी के 5 मीनिंग जैसे कल तुमने याद किए थे वैसे ही आज करो। ठीक है, और आज करने के बाद में उनको याद भी करना है, 5 बार लिखना है, उसके बाद में याद करना है। ठीक है, और ये वीडियो अब हम अपलोड करते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर पसंद आए तो क्या करना है? लाइक जरूर करें, और क्या करना है? शेयर, और क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर करें। तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हो तुम? तुम्हारे ऊपर वजन रखा है क्या? ठीक है, वजन नहीं रखा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, चश्मे में मतलब राजा बन गए हैं भाई ये। हाँ।